मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दी चले कि नीति आयोग की बैठक को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन जो है 24 मई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। उसको लेकर उनकी रवानगी हो चुकी है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इस नीति आयोग की बैठक में होगी। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इस आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक आयोजित किया गया है। झारखंड ही नहीं, बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड से हेमंत सोरेन इस नीति आयोग के बैठक में हिस्सा लेंगे। सबसे बैठक का उद्देश्य है कि जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री झारखंड है इस बैठक में जाएंगे और हिस्सा लेंगे और जो केंद्र सरकार पर बकाया राशि है उसका भी मांग उठेगा, क्योंकि कई जो 1,36,000 करोड़ बकाया है झारखंड सरकार का, 6500 करोड़ जो बकाया है पेयजल जल जीवन राशि का, उसका भी जिक्र इस नीति आयोग के बैठक में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार जिस तरह से बार बार विशेष सहायता, केंद्रीय सहायता की मांग भी इस नीति आयोग के बैठक में उठाया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 24 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है, उसमें हिस्सा लेने के लिए हेमंत सोरेन रवाना हो चुके हैं। कितने देर पहले उनकी रवानगी हुई और हेमंत सोरेन के साथ और किन किन नेताओं की मौजूदगी देखी गई और क्या लगता है कौन कौन उनके साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं? जी, यदि नीति आयोग की बैठक की बात करें तो कल 24 मई को नीति आयोग की जो बैठक है वह होनी है दिल्ली में। और नीति आयोग की जो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और हर एक साल कहीं ना कहीं नीति आयोग की बैठक आयोजित होती है और विभिन्न जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वे भी इस बैठक में शामिल होते हैं और अपनी जो राज्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, बातें हैं, उन मांगों को इस नीति आयोग की बैठक में शामिल किया जाता है। हालांकि यदि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो वे आधे घंटे पहले रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उन्होंने एक बैठक के उपरांत यह कहा था कि वे आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं क्योंकि उनको नीति आयोग की बैठक में कल शामिल होना है। तो कह सकते हैं थोड़ी ही देर पहले नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कल इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि विभिन्न राज्यों के भी मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होते हैं और अपने राज्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, आवश्यकता है, उनको इस आयोग की बैठक में रखा जाता है। हालांकि नीति आयोग की बैठक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी जो देश है 75 वर्ष पूरे होने का काल मना रही है और 2046 तक जो 100 साल पूरे होंगे तो उस समय तक जो भी भारत सरकार की तरफ से एजेंडे तैयार किए गए हैं या फिर कौन रूप में भारत को देखना चाहता है पूरा देश, उन सभी चीजों पर कर सकते हैं जो तैयारी है वह नीति आयोग की बैठक में देखने को मिलेगी। और संभवतः जो राज्य के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होते हैं तो वहां अपने राज्य से संबंधित जो मांगे हैं उन मांगों राज्यों को के भी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे जिसमें हेमंत सोरेन भी होंगे। एक अहम बात यह भी संदीप की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा से अपने राज्य के बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं। उनका जो भी बकाया राशि है, क्या लगता है इससे बकाया राशि को लेकर फिर से एक बार चर्चा विमर्श हो सकती है प्रधानमंत्री के साथ? और क्या लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलेगा झारखंड सरकार को बकाया राशि देने के संबंध में? जाए तो राज्य सरकार जरूर यह कोशिश करती है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं, कई जो राशियां होती हैं, कई राशियां राज्य सरकार की केंद्र के पास बकाए हैं, तो उन चीजों को भी इस बैठक में मुख्यमंत्री रखने का काम करते हैं। हालांकि देखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने जो राज्य की जो बकाया पैसे केंद्र के पास है उसकी डिमांड कई बार रखने का काम किया है, तो संभवतः कल की बैठक में मुख्यमंत्री इन चीजों को रख सकते हैं। हालांकि इसके अलावे भी अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य से संबंधित और कितने मुद्दों को रखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी जरूर कोशिश करती है कि जो केंद्र सरकार से अनुदान जो मिलता है वह यदि समय पर मिलता रहे तो राज्य के विकास में उसकी अहम भूमिका होती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही एक बयान में जरूर कहा था कि राज्य के जो माई बाप है वह केंद्र सरकार ही है
और बिल्कुल संदीप, केंद्र इंतजार सरकार भी की करेंगे मदद कि से। क्या वाकई में राज्य सरकार का जो बकाया राशि है, क्या केंद्र सरकार से एक बार फिर से उन पैसों की डिमांड की जाती है और इस पर क्या आश्वासन मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, ये भी देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी के लिए आपका।